पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, मुझे पता है कि मैं कई दिनों से आप लोगों ने भी देखा कि वीडियोज़ नहीं जा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी हमारी, ठीक है। तो आज मैं इंग्लिश का वीडियोज़ आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट डे से आपको मैथ के भी वीडियोज़ मिलने लगेंगे। अब आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि विद्यालय पुनः ओपन हो चुके हैं और आप लोगों को ऑनलाइन क्लास तब तक करना होगा जब तक ये वैश्विक महामारी शांत नहीं हो जाती। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दें। कॉपियाँ बना करके मेंटेन रखें। स्कूल ओपन होने के बाद कॉपियाँ चेक होंगी, सवालें आप लोगों से ब्लैक बोर्ड पर लगवाई जाएंगी। जो भी इंग्लिश या मैथ्स जो भी और सर लोग भी पढ़ा रहे हैं तो भी सब अपना प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कराएंगे। हाई स्कूल वाले ख़ास तौर से बच्चे ध्यान दें कि उनको बोर्ड का एग्ज़ाम निर्धारित समय पे ही होना है। तो आप लोग अपना मन लगा करके पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करें। जो भी आपके पास किताबें हैं उनका अध्ययन करें। जो भी नोट्स आपको दिए जा रहे हैं उन सबको मन लगा करके आप लोग पढ़ते रहें। तो आज हम लेकर के पिछली इंग्लिश की क्लास में पिछले नियम में मैंने आपको रूल नंबर अदर में रूल नंबर 6 तक बताया था। आज मैं आप लोगों के लिए रूल नंबर 7 लेकर के आया हूँ। ध्यान दीजिएगा साथियों, यदि अगर ऐसा हो जाए कि हमारे, ध्यान रखना, जैसे आपके पास हो जाए कि जब हमारी आरवी में ऑब्जेक्ट न हो और आरएस के सेंटेंस में यू आ जाए, आरएस के सेंटेंस में यू आ जाए तब उसका इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय आरवी के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मी, हिम, हर, देम, इन सब को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, एग्जाम्पल्स देंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएंगे आपके। जैसे लिखा है ही सेड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ मैंने लिख दिया मैंने कि यू आर राइटिंग एन इसे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने कहा यदि हमारे आरवी में आपका सिंगल कामा के अंतर्गत लिखा गया सेंटेंस आरवी होता है, तो यदि अगर हमारे आरवी में ऑब्जेक्ट ना हो, देखो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है कुछ भी, और आरएस के सेंटेंस में सब्जेक्ट यू आ जाए या ऑब्जेक्ट के रूप में कहीं यू आ जाए, तब ऐसी स्थिति में आप इसका इनडायरेक्ट बनाते समय मन में कल्पना करते हैं या तो ऑब्जेक्ट हमारा मी होगा, या तो हिम होगा, या तो हर होगा, या तो देम होगा। लेकिन ये भी बात ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे जैसे अगर आपका सब्जेक्ट ही है तो आप ऑब्जेक्ट हिम को नहीं ले सकते। यदि अगर यहाँ आई होता तो मी को नहीं ले सकते।
यदि अगर यहाँ सी होता तो हर को नहीं ले सकते, यदि अगर यहाँ पर दे होता तो ऑब्जेक्ट देम को नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो आप यू देखें, हिम को छोड़ करके बाकी सब ले सकते हैं यहाँ पे। तो यू यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, मी, तो इसका इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, जो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा ही। ध्यान रखना, सेड अगर मी मानेंगे तो सेड टू बदल जाएगा, सेड टू हो जाएगा तो बदल जाएगा टोल्ड में, ये आपका हो जाएगा टोल्ड। ए क्या है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए मी है, कामा डबल इन्वर्टेड कामा जो है कनेक्टिंग वर्ड क्या लगता है, दैट, क्या लगता है, दैट। अब यू गया किसके पास, मी के पास, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। उसके बाद एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जाता है सीधे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो हो जाएगा वाज, आई के साथ वाज लगता है, बाकी वही राइटिंग एन इसे, राइटिंग एन इसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका हो जाता है, जैसे नेक्स्ट चलते हैं आगे की एग्जाम्पल। जैसे बच्चों आपका लिखा है जैसे सी सेड, सी सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा, कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा, दिस इज योर, दिस इज योर ब्रदर, दिस इज योर ब्रदर। ध्यान दीजिए, इसका जब इनडायरेक्ट आप बनाएंगे तो हो जाएगा सी। सेड टू को अगर आप बदलना चाहें तो बदल दें टोल्ड में। आप सोचेंगे ऑब्जेक्ट है नहीं तो सर ने कैसे बदल दिया, बेटा इसमें ऑब्जेक्ट आपको मानना पड़ेगा। देखिए यहाँ योर आया है, यू से बना हुआ है, यू यू योर, ठीक है, तो यू से ही आया है तो आपको ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। मान लीजिए मी है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा जो है कनेक्टिंग वर्ड दैट लगता है, दिस सब्जेक्ट के रूप में है, इसको परिवर्तन नहीं करेंगे, ये हो जाएगा दिस। यहाँ पे देखिए इज है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा वाज। योर जाएगा मी के पास, तो मी का एडजेक्टिव क्या होता है, आई, मी, माई, तो हो जाता है माई, क्या हो जाता है, माई। यहाँ पे लिखा है ब्रदर। आपको टेबल मैंने पढ़ाने से पहले ही बता दिया था कि आप लोग टेबल को अच्छे से पढ़ लें। अब आपको हम ले चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो बच्चों रूल नंबर 8 की तरफ ले चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 8, जैसे जब हमारे आर्यस के सेंटेंस में, आर्यस के सेंटेंस में, जब हमारे आर्यस के सेंटेंस में कॉमा के तहत या अंतर्गत, कॉमा के तहत यस या नो शब्द आ जाए, यस या नो वर्ड आ जाएं, तब इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय आरवी के वर्ब मतलब सेड टू को, वर्ब को रिप्लाइड में बदल देते हैं, रिप्लाइड में बदल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल्स लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएंगे। जैसे लिखा है यू सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा
कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा, यस आई एम योर ब्रदर, यस आई एम योर ब्रदर। ध्यान दीजिएगा, इसको जब करेंगे आप इनडायरेक्ट बनाएंगे, लिखा है यू सेड, तुमने कहा कि यस हाँ, आई एम योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो बच्चों ध्यान रखना, इसको जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे यू। मैंने क्या कहा था, सेड या सेड टू को किस में बदल देंगे, रिप्लाइड में। कब बदलेंगे, जब यस या नो शब्द आ जाए तो इसको किस में बदलेंगे, रिप्लाइड में बदल देंगे। किसमें, रिप्लाइड में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा यू रिप्लाइड, यू रिप्लाइड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा की जगह कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाएंगे, दैट, यू रिप्लाइड दैट। आई जाएगा किसके पास, यू के पास, तो यू के पास गया, आई गया यू के पास, तो इसका यू ही बनेगा, आपका सब्जेक्ट यू। ठीक है, सिंपल कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, यू के साथ वर लगता है, यूवर। अब योर जाएगा किसके पास बच्चा, योर जाएगा, योर। आपको यहाँ ऑब्जेक्ट मानना है। मैंने भी बताया कि यदि अगर सेकंड पर्सन का कोई भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव कुछ भी अगर आया रहेगा हमारे आरएस के सेंटेंस में, तो आपको ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। तो यहाँ आप मी भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी नहीं तो मान लीजिए हर है, ठीक, हर, तो हर हो गया, ठीक। तो योर जो है, योर अगर गया किसके पास, हर के पास, तो यहाँ क्या बनेगा, हर होगा नहीं, सॉरी ऐसा नहीं, ये मी मान लीजिए, यहाँ पे मी है, ठीक। तो योर गया किसके पास, योर गया मी के पास, तो यहाँ बन जाएगा माई। क्या बन जाएगा, माई, और ये ब्रदर, BROTHER, ब्रदर। ठीक है बच्चों, मैंने क्या कहा, यदि हमारे आरएस के सेंटेंस में यस या नो शब्द आ जाए तो इसे रिप्लाइड में बदल देंगे। ठीक है, और अभी ऊपर मैंने बताया था कि अगर हमारे आरएस के सेंटेंस में यू आ जाए, या उसका एडजेक्टिव आ जाए, या उसका ऑब्जेक्ट आ जाए, तो इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस के सेंटेंस में आपको मानने पड़ेंगे ऑब्जेक्ट। ऊपर मैंने लिखा था और बताया भी था। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल आपको एक और करा देते हैं, नो का जैसे लिखा है, सी सेड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा, नो, आई एम नॉट हिज फ्रेंड, आई एम नॉट हिज फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा बच्चों, सी है, ये हो गया सी। सेड मैंने बताया था, अभी सेड या सेड टू को इसमें बदलेंगे रिप्लाइड में, तो ये हो जाएगा रिप्लाइड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा की जगह कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाएंगे, दैट। आई फर्स्ट पर्सन का है, ए जाएगा सी के पास, तो जिसके पास जाता है वही बन के लौटता है, तो हो गया सी। ठीक है, ए सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, वाज नॉट, हिज थर्ड पर्सन से बना है, चेंज होगा ही नहीं, हिज फ्रेंड। बच्चों ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम आप लोगों से कल की क्लास में नेक्स्ट इसके अदर रूल पे मिलेंगे। तो 2-3 रूल और अदर में बचे हुए हैं, कल समाप्त कर देंगे। उसके बाद अब आपको ले चलेंगे नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। फिर इंट्रोगेटिव होगा, इंपरेटिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा, तब जाके आपका क्या समाप्त होगा, नरेशन। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। लेकिन आप लोग अब तैयार हो जाइए, कल से आप लोगों को मैथ क्लास 8th 9th 10th समझ गए,
सभी क्लासों के मैथ्स कल से उपलब्ध हो जाएंगे और इंग्लिश भी उपलब्ध रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतना ही। धन्यवाद। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें।